Assalamu alaikum. In the previous lecture, we studied about the Ohm's laws following of conductors, like whether the Ohm's law is followed by a conductor or not. They are called ohmic and non-ohmic conductors. And then we talked about the combination of resistors, series and parallel. Today we have another topic in our hand, that is the resistivity. This is a conductor, ठीक है, that the front area, this one is there, its cross section, this one is its length, ठीक है. When this conductor is connected to a battery, current starts flowing. सही है. So we see that if a potential is applied here, I current flows from here, and this I current depends upon these two parameters of the conductor, the length of the conductor and the cross section area of the conductor. We can safely say from experimentally that this conductor has a conductivity that is directly proportional to its वोल्टेज, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, उतना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. अब जो उस करंट को अपोज कर रहा है, दैट इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है. वो रेजिस्टेंस जो है आपकी, देखें, अगर चार्ज को यहाँ से ज़्यादा लेंथ से गुजरना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक इस एंड से इस एंड तक जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका मतलब है उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, ठीक है. और उसके बाद इसका मतलब ज़्यादा रुकावट होगी. सो वी कैन से दैट आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. जितनी लंबी लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, सही है. उसके अलावा हमने देखा कि आर, आपके पास जो रेजिस्टेंस है, अगर आप उसको कंपेयर करो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, इफ़ दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर, द ओपनिंग ऑफ द वायर, ठीक है, इसमें से करंट के ओपनिंग के करंट को गुजरने के रास्ते क्या हैं, ज़्यादा. रिमेंबर वन थिंग, करंट ओनली फ्लोज ऑन द आउटर पार्ट्स ऑफ द कंडक्टर्स. this is a bigger class concept where we will study that current only flow on the surface of the conductor. Current does not flow inside the conductor, but eventually we see that the bigger the cross section area, bigger the flow of current, सही है. सो जो अगर ज़्यादा करंट आसानी से फ्लो करा क्रॉस सेक्शन एरिया से, कम रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम. सो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन अगर एरिया अगर आप बड़ा कर देते तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो इफ़ वी कंबाइन दीज टू थिंग्स वी कैन से दैट आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, ठीक है. अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आएगा आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए. what is this rho? Rho is our proportionality constant, and this rho is called resistivity. So what is the difference between resistance and resistivity? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ना. आपके पास एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टिविटी है. सो वी कैन से दैट बच्चे, जो रेजिस्टिविटी है, अगर हम उसको यहाँ से देखें तो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है. तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है, दिस वन, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल जिससे वो वायर बनी हुई है. वो वायर जो है ना, उस वक्त जो आप कंडक्टर जिसे एज अ कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, वो वायर की जो रेजिस्टेंस होगी, दैट इज़ योर रेजिस्टेंस. अच्छा, अब उसकी जो रेजिस्टिविटी है, दैट डज़ नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द वायर, वो वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करी, बल्कि वायर जिस मटेरियल से मिलकर बन रही है उसके ऊपर डिपेंड करी है. मतलब ये कि अगर आप आर का फार्मूला देखो तो आर ना सिर्फ रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बल्कि किसके ऊपर भी कर रहा है, एल के ऊपर भी कर रहा है और ए के ऊपर भी कर रहा है. दिस एरिया एंड दिस एल इज़ बेसिकली कांस्टेंट इन दिस केस आपके पास है, क्योंकि ये भी क्या होता है, एक मटेरियल के लिए ये क्या है, दिस इज़ अ कांस्टेंट. So these parameters does not affect resistivity. The resistivity is basically जिस मटेरियल को आपने यूज़ किया उसकी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसकी रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे. अगर आपने एक गोल्ड से वायर बना दिया है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, इर्रिस्पेक्टिव क्या आपने उसकी क्या लेंथ रखी और क्या आपको उसका क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है. अगर आप उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दो तब क्या चेंज होगी,
रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। सो यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जो आप उस टाइम पे यूज़ करें, एंड रेजिस्टिविटी इज़ बेसिकली द मटेरियल जिससे वो वायर मिलकर बनी है। ठीक है, अगर हम रेजिस्टिविटी को देखें, अगर आप देखें अब दो, इसके बाद नेक्स्ट दो कंसेप्ट हैं। आप लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ हिंड्रेंस, दैट इज़ बेसिकली योर हिंड्रेंस टू द करंट। हिंड्रेंस टू करंट को क्या कहते हैं आप, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मैं इस रेजिस्टेंस का उल्टा कर दूं, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस का क्या करूं, इन्वर्स कर दूं, दैट रेजिस्टेंस का इन्वर्स विल बिकम्स योर कंडक्टेंस। वो क्या बन जाएगी बच्चे आपके पास, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम बच्चे में रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जी इज इक्वल्स टू 1/r। अगर आपके पास रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, तो कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा बच्चे आप लोगों के पास मोहो, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं पर ओहम। अच्छा, अब इसी तरह आप लोगों के पास रेजिस्टिविटी आपने निकाल ली है, दैट इज़ उसका यूनिट क्या बन रहा है, इसका यूनिट बन रहा है ओहम मीटर स्क्वायर पर मीटर। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया, ओहम मीटर। अगर आप रेजिस्टिविटी का इन्वर्स लें तो वो बच्चे होती है कंडक्टिविटी, वो होती है कंडक्टिविटी जिसे हम लिखते हैं सिग्मा से। ठीक है, अब आपके पास सिग्मा जो होता है 1/ρ होता है, और कंडक्टिविटी आपके पास क्या होती है बच्चे, पर ओहम पर मीटर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं पर ओहम आपको पता क्या होता है, मोहो होता है, तो आपके पास इसके लिख सकते हैं मोहो पर मीटर। सो दिस इज़ योर कंडक्टिविटी। अब आपको पता है कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस का मकसद ये है, मतलब ये है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज़ पासिंग थ्रू, कि या फिर आप इसे कह सकते हैं दिस कंडक्टेंस असल में क्या एक्सप्लेन करती है। अगर आप आपको किसी कंडक्टर की, किसी वायर की क्या पता हो, कंडक्टेंस पता, तो आप उसकी असल में क्या बता रहे होते हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बता रहे होते हो। अगर उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रिकली बड़ा गुड है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड है, और ऑब्वियसली बात इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द रेजिस्टेंस। अच्छा बच्चे, आज हमने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखना है वो है इस रेजिस्टिविटी का, योर रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप विद टेम्परेचर, नॉट ओनली रेजिस्टिविटी बट ऑल्सो योर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपकी जो रेजिस्टिविटी है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और आपकी जो रेजिस्टेंस है दैट कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। सो यू कैन सी टेम्परेचर इज़ अ वेरी क्रूशल इफेक्ट व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टेंस। अच्छा बच्चे, ज़रा गौर से देखो, एक वायर है, ठीक है, उस वायर के अंदर से क्या गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है। सडनली वो वायर क्या होना शुरू हो जाएगी, गर्म, क्या होना शुरू हो जाएगी, गर्म। अब वो गर्म क्यों होगी, आई हैव एक्सप्लेन बिलो बिफोर दैट करंट कैसे फ्लो होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, कोलाइड, या फिर इलेक्ट्रॉन कोलाइड किसके साथ करेगा, लैटिस के साथ। ये लैटिस का मतलब होता है एटम जो कि उसमें मौजूद होते हैं मटेरियल में। अब जब आपके पास करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा तो ये कोलिजन्स जो होंगे बच्चे, दीज आर द कोलिजन्स, ये आपके पास बच्चे क्या हैं, कोलिजन्स हैं। ये कोलिजन्स क्या होंगे बच्चे, ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, दीज कोलिजन्स विल इंक्रीज़। जब कोलिजन्स इंक्रीज़ होंगे, कोलिजन्स के इंक्रीज़ करने से क्या होगा बच्चे, आपके पास हीट इंक्रीज़ होगी, और जब हीट इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या इंक्रीज़ होगा बच्चे, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा बच्चे, आपके पास है, देखो ये एक लैटिस एटम है। जब लैटिस एटम जो है वो नॉर्मली होता है तो वो अपनी जगह के ऊपर क्या कर रहा होता है, वाइब्रेशनल मोशन, क्या कर रहा होता है, वाइब्रेशनल मोशन। जैसे ही जहाँ पर कोलिजन तेज़ होते हैं तो ये इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, लैटिस की वाइब्रेशंस, वो भी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। अच्छा, अब जब ये वाइब्रेशंस इंक्रीज़ होती है इससे क्या इफेक्ट होता है, जब वाइब्रेशन ऑफ द लैटिस इंक्रीज़ होंगे उससे बच्चे आपके पास चांसेस ऑफ कोलिजन वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो गए। जब वो भी इंक्रीज़ होंगे तो बच्चे उससे आपकी क्या हो रहा है, जब आप हीट ज़्यादा दे रहे हैं, आपका कंडक्टर गर्म हो रहा है, उसकी वजह से आपके कोलिजन्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मोशन जो है वो हिंडर हो रही है। तो इससे आपके पास क्या होगा बच्चे, आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अब ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है। अब आप किसी मटेरियल का बड़ा क्रॉस सेक्शन रखते हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, उसमें ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसको हम जो है ना, इस चीज़ को जब हम इसको हम देखते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो उससे हमारे पास क्या भी डिस्टर्ब हो रही है, रेजिस्टिविटी। भला क्यों,
अब रेजिस्टिविटी मैंने बताया था मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो एक मटेरियल जब गर्म होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, ऑब्वियसली बात उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंस होगी। तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ चांसेस ऑफ कोलिजन्स हैं या फिर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया उसमें जितनी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, वो भी क्या होगी, ज़्यादा। सो वी ऑल कैन अज्यूम दैट टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टिविटी। अच्छा, अब इसको हम अगर एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, इसको किससे देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि अगर हम 0 डिग्री से बिलो और 0 डिग्री से अबव कितना टेम्परेचर राइज करें कि आपके पास जो है वो चेंज हो जाए। लेट्स से वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, हमने यहाँ पे माइनस में भी लिया हुआ है, ठीक है, -200, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने 100, 200, 300, 400। अब देखो स्टार्ट में तो आपके पास फॉर अ वेरी कंसिडरेबल टाइम आपके पास क्या रहेगी, कर्व स्ट्रेट रहेगी। इसका मतलब है कि आपके लेट से एक पॉइंट ये है, यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस जो थी वो आर थी, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं R0, या फिर आप इस पॉइंट पे ले लो, दिस इज़ R0 एट 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 100 या 200 पे देखी तो आपके पास RT होगी, एट टेम्परेचर T होगी, ठीक होगी, यहाँ पर भी RT होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, RT। अच्छा, अब हम इनका क्या देखते हैं, हम इनका डिफरेंस देखते हैं, इनका कंपैरिजन देखते हैं। वो बच्चे वो कहलाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, वो कहलाता है टेम्परेचर। हर एक मटेरियल का अपना क्या होता है, टेम्परेचर। जिस तरह हर एक मटेरियल की क्या होती है, रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, इस तरह हर मटेरियल का क्या होता है, एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, वो होता है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 एंड T। अब आप लोग अगर R0 को लिखना चाहते हैं तो R0 को बच्चे आप कैसे लिखोगे, योर R0 विल बी दैट विल बी इक्वल्स टू, आपको पता है कि आपने अभी पीछे फार्मूला देखा, इट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। अब इस टाइम पे R0 है तो आपकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी बच्चे, ρ0 होगी, ठीक है। अब आपने लेंथ और एरिया जो है ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं, क्योंकि आपके पास जब रेजिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर की वजह से, उससे क्या चेंज होती है, रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो आपके पास बच्चे जो RT एट टेम्परेचर T आफ्टर टाइम T टेम्परेचर T इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह से आपके पास क्या होगी, RT। वो RT आपके पास क्या होगी, ρT विच इज़ L/A, ये आपके पास क्या रहता है, सेम। सो इसका मतलब हम ये, क्योंकि क्या है, दोनों चीज़ें इस वक्त क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, तो वी कैन से दैट R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 एंड RT इज़ P0। तो हम R0 को P0 से हम चेंज कर सकते हो, RT को PT से। तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी ρT माइनस ρ0 डिवाइडेड बाय ρ0 T। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, ठीक है। अब रो किस में होता है, ओहम मीटर के अंदर होता है, सही हो गया। जैसे जैसे आप लोग ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, आपकी रेजिस्टिविटी भी क्या होना शुरू हो जाएगी, चेंज होना शुरू हो जाएगी, और आपकी कंडक्टिविटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़, अगर आप देखो, अब कुछ हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जैसा कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। अब यहाँ पर तो अगर आप कंडक्टर्स की बात करो तो उनकी ये T क्या हो रहा है, T इंक्रीज़ हो रहा है, RT भी इंक्रीज़ हो रही है, और उनकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है, कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो रही है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें जिसमें हमारे पास सिलिकॉन होता है, फिर उसके बाद हमारे पास जर्मीनियम होता है, ये बच्चे क्या होते हैं, एज टाइम प्रोग्रेसेस इनके कोफिशिएंट्स और अल्फ़ा जो इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होते हैं क्या होते हैं, ये जब बढ़ते हैं तो ये डिक्रीज़ होती है इनकी क्या रेजिस्टेंस, इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टार्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्या होता है, आपके पास चेंज होता है, तो इनके अल्फ़ाज जो है ना बच्चे, ये नेगेटिव में भी एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज़ योर रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर।